हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अनन्या। आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। जैसे कि क्लास 9th में आप ऑलरेडी पॉलिनोमियल से इंट्रोड्यूस आप हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट दैट आर कंबाइंड यूजिंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो कि किससे कंबाइंड होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन से, सच एज आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस टाइप से आपको पता है कि कोई भी, जैसे हमने ये लिख दिया 3x+7, ये क्या होगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। 1 टर्म का होता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म होता है तो उसको बाइनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से अब हम इसमें रिलेटेड कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके बाद हमारे पास क्या है? क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। जो टॉपिक्स ऊपर बताए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वाले टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। जैसे सपोज दैट हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया आपको 2x+7, तो ये क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है, जो x की पावर होती है, जैसे यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। x की पावर अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? x की पावर 1 है। जिसे हम दूसरा कोई पॉलिनोमियल्स कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिख ले रहे हैं 2x² + 2x, 3x² + 2x + 7, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें 2 है। ऐसे अगर हम कोई अनदर पॉलिनोमियल्स लिखते हैं, जैसे 4x³ + 5x⁻7 + 8x + 2, इस टाइप से हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा, तो हम क्या करते हैं? देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? जो हाईएस्ट पावर होती है x की, देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? x की 1 है। इसमें कितनी हाईएस्ट पावर? पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लिखा हुआ आपके पास पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होगी, देखिए यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर x की पावर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 7 है। तो इस टाइप से जिस नंबर, जैसे x का जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप लिख सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर जो भी रहेगी उसको क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी आपको पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जो पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या जो पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर रहेगी उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी आपको बताया कि x की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या रहेगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स रहेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है। x की हाईएस्ट पावर क्या है? अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल्स में जैसे 2x² + 5 लिखा हुआ है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x की अगर हाईएस्ट पावर 1 है, पूरे पॉलिनोमियल में x की पावर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पूरे पॉलिनोमियल में x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 3 तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3
है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके जो कोर्स में दिया हुआ है, आपके जो सिलेबस में है, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी आपके इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया। तो हम जो पढ़ेंगे अभी तक तो लीनियर और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। एक्स की जो हाईएस्ट पावर 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में इस बार में नहीं है। पहले था सिलेबस में, लेकिन इस बार के सिलेबस में ये इसको हटा दिया गया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड, जैसे रिलेशंस बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बारे में। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जीरोस क्या होते हैं। देखिए, अब हम बताने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जैसे आपने कोई एक हमने एक यहाँ पे इक्वेशन लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का, हमने लिखा है यहाँ पे माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x। हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन करना हमें बहुत अच्छे से आता है कि जो यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म रहता, उस कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। और किस साइन हम ये वाला लेते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए, या तो सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हम उसको लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, यहाँ के साइन के फॉर्म में। तो कैसे करते हैं हम इसको फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर करेंगे। देखिए 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इस टाइप से करते हैं। ये वाला जो साइन होता है, इस साइन को हमें ध्यान रखना होता है कि इस साइन के अकॉर्डिंगली हमें फैक्टर लाना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम 4 + 2 करके लाते, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, 4 - 2 = 2। इस टाइप से हम फैक्टर करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, ऑलरेडी माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 8। x हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x - 4, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x - 4। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x + 2 और x - 4। देखिए x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, -2 और 4। तो ये क्या हो गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को आप क्या कर रहे हैं, जीरो के इक्वल कर दे रहे हैं। इसको हमने क्या करा, जीरो के इक्वल कर दिया। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी, वही क्या कहलाती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की देखिए 2 वैल्यू है, अगर इस इक्वेशन में हम इनको दोनों को रख के वेरीफाई करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं और फिर x की जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये तो था एग्जांपल। अगर हम जनरल फॉर्म में लें कि अगर हम मान लें इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, क्या है, किसी इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स है। तो जैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0, वेयर a does not equal to 0। a does not equal to 0 क्यों होता है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये x² वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये x² वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। जब ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए a की वैल्यू क्या नहीं लेते, 0 नहीं लेते। इसके अलावा कोई भी टर्म 0 हो सकता है, x वाला टर्म 0 हो सकता है, कांस्टेंट आपका 0 हो सकता है, लेकिन ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता। जब हमने अभी पहले इक्वेशन किया था, पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, तो उसमें बताया था x + 2 और x - 4, 2 x के इस टाइप से जीरोस आए थे। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, x = 2 एंड x -2 एंड x = 4, इस टाइप से। तो जनरल इक्वेशन में अगर हमने जीरोस 2 मान लिए, अल्फा और बीटा, तो x के सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, x - अल्फा और x - बीटा, इस टाइप से हो जाएंगे। x - अल्फा और x - अल्फा द 2 फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हो जाएंगे, x - अल्फा और x - बीटा।
अगर हम इस इक्वेशन को देखो, ये हमारे पास क्या है, हमने दो जीरोस ले लिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमारा जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द टू फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम आपस में कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट ले रहे हैं के, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये एक इक्वेशंस है। इतना हो गया जहाँ k क्या है, हमारे पास कोई कांस्टेंट है, वेयर k इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। k क्या है हमारे पास, कोई कांस्टेंट है। इसको आप नोट कीजिएगा। वेयर k इज एनी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। के का हमने अंदर का कर लिया मल्टीप्लाई, जो हमने जनरल इक्वेशन लिया था क्वाड्रेटिक फॉर्म का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसी के इक्वल इसके जो फैक्टर थे हमने उनको लिख लिया था। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट, हम दोनों साइड से कंपैरिजन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हियर a इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, comparing the coefficient of both side, coefficient of both side x square x and constant, इनको आप कंपैरिजन करेंगे तो c क्या आ जाएगा, k अल्फा बीटा। तो आप जब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी वाई आ जाएगा, और अल्फा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, सी बाई ए आ जाएगा। देखिए जब आप इस तरीके से इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा निकलेगा सी बाई ए। देखिए हमारे पास क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा हमने क्या माना था, जीरोस ऑफ द इक्वेशंस, तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, इसको क्या बोलेंगे आप, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बी क्या था हमारे पास। अगर हम इक्वेशंस को देखें तो क्या था हमारे पास इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही जनरल इक्वेशन था। इसी के हमने जो अल्फा बीटा माने थे वो क्या माने थे, जीरोस, मतलब सॉल्यूशंस माने थे इसके। अगर हम अल्फा बीटा को रखेंगे तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ये जनरल इक्वेशन हमने माना था। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का सम कितना आ रहा, माइनस बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा आपके पास सम ऑफ जीरोस, क्या निकलेगा, माइनस बी बाई, इस टाइप से आपका आ जाएगा। इसी टाइप से आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या था, जीरोस ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमने जीरोस माने थे, तो अल्फा बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो क्या निकल के आया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, देखिए सी बाई ए, और सी बाई ए क्या है, कांस्टेंट, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये निकल के आते हैं आपके। ये आपका रिलेशन हो गया किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखिए जो जीरोज हैं आपके वो अल्फा बीटा, और कोफिशिएंट क्या थे उसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और सी का कांस्टेंट क्या हो गया, सी है आपके पास। ये रिलेशन है आपका, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके, एक्सरसाइज 2.1 जो है आपकी, ये मैंने ली है एक्सरसाइज 2.2। 2.1 जो आपकी एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल में, उसमें क्या है, इस टाइप से कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं आपको। देखो x और x डैश, y और y डैश, इस टाइप से कुछ ग्राफ दे रखे हैं। उन ग्राफ्स में मतलब जैसे इस टाइप का पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है, मतलब px में कितना जीरोज है, यहाँ पे ऐसे इस टाइप से आपसे पूछ रखा है। देखिए जब x वाली लाइन को कोई भी अदर, जैसे ये वाला आपका ग्राफ दे रखा है, अगर ये x को कट ही नहीं कर रहा, y पर जा रहा है, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x की, वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये कोई भी लाइन यहाँ पे x वाले फॉर्म पे कट ही नहीं कर रही है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ग्राफ वाले, वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। पहला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और आपसे कहा क्या गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको इनके जीरोज में और इनके कोफिशिएंट में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इसके जीरोज निकालें। जब आप इसके जीरो निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको मैंने आपको फैक्टराइज करना भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x हो जाएगा आपके पास माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस 4 कितने आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4। तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। इस टाइप से एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी। अब क्या करना है आपको, इनके कोफिशिएंट निकालने हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपैरिजन करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जब कंपैरिजन करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 8। आपने जीरोज ऑलरेडी उसके निकाल लिए हैं। क्या है जीरोज, जीरोज आपके पास निकल के आए थे कितने, एक्स की वैल्यू माइनस 2 और 4 आ जाएगी आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज कितना होता है, आपने अभी निकाला था। सम ऑफ जीरोज कितना होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या था, माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज रखिएगा आप अपना माइनस का 2 प्लस का 4, और कोफिशिएंट रखिएगा माइनस माइनस 2 और कितना है 1, तो ये कितना आ गया 2 और इज इक्वल टू 2। देखिए वेरीफाई हो गया, जितना सम ऑफ जीरोज आ रहा उतना कोफिशिएंट भी आ रहा आपका, तो ये एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिएगा। देखिए ये वेरीफाई हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना निकलेगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए प्रोडक्ट हमने जीरोज ऑलरेडी निकाल लिए, तो माइनस 2 और 4। अब हम यहाँ पर निकालते तो कितना है प्रोडक्ट हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 इंटू 4, और अल्फा मतलब सी बाई ए, ये कितना होता है हमारा सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस 8 और 1 की वैल्यू 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ऐसे आप इनके पैसे से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के जीरोस निकालेंगे, फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएंगे। अगर एक्स की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो उसके सॉल्यूशन होंगे, वही क्या कहलाते हैं, जीरोस ऑफ द इक्वेशन। जीरोस निकालेंगे, फिर जीरोस निकालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको पता है कि क्या रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हमने वेरीफाई किया इस तरीके से, आंसर हमारा मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लेने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4x² माइनस 4x प्लस 1 और थर्ड है इसी का पार्ट 6x² माइनस 3x प्लस 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कराने वाली हूँ, इसका मतलब सेकंड पार्ट आपको कराने वाली हूँ। देखिए फैक्टर आपको इसके करने हैं 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये देखिए जो x² का जो कॉफिशिएंट होता है यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करते हैं फैक्टराइज करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाता है 4। अब इस 4 के फैक्टर हमें इस टाइप से करने होते हैं कि यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए 4 आ जाना चाहिए। 4 लिखा है लेकिन साइन कैसा होना चाहिए प्लस होना चाहिए। अगर हम 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 2 + 2 करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 4 हमारे पास हो जाएगा। इस टाइप से हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए फैक्टर करेंगे 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1। इसमें से हम 2x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास कितना बचेगा 2x माइनस 1। एंड इसमें से हम अगर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपके पास दो, 1/2 एंड 1/2। इस टाइप से इसके जीरोज आ जाएंगे। तो अब आप भी क्या निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज। अभी आपने जीरोज निकाला, अब आप क्या निकाल लेंगे इनका रिलेशन निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a होता है हमारे पास। तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस इसके कॉफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से। हियर a इज इक्वल टू 4, v is equal to -4 and c is equal to 1. Comparison the standard equation a is equal to 4 and v is equal to -4 and c is equal to 1. तो आप सम ऑफ जीरो जब निकालेंगे v की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, और ये माइनस ऑलरेडी होता ही है इसमें। -4 वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4। ये कैंसिल होके 1 हो गया। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद आप निकाल लीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। और देखिए 0 और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 4। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपने इसको पिछले वाले इसके जीरोज निकाले तो हमारे पास कितना है ax इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 मतलब 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया। हमने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन की ax² प्लस bx प्लस c से। हियर a इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। हमने क्या करा जब जीरोस निकाली तो हमने रिलेशन वेरीफाई किया। तो हमने क्या लिखा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपको पता है v कितना निकला -4, a कितना निकला 4। माइनस ऑलरेडी होता है तो आपने 4/4 हो गया, 1 आ गया। 1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2, a कितना है c 1 है, a की वैल्यू 4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर हो गया वेरीफाई। थर्ड पार्ट इसका है 6x² माइनस 3x प्लस 7। इसको आप होमवर्क में करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको कराने वाली हूँ। इसका जो फोर्थ पार्ट है 4u² एंड 8u, ये है इसका फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट है इसका t² माइनस 15। इसको आप होमवर्क में कर लीजिए। फिफ्थ पार्ट को आप होमवर्क में कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए आप इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें तो इजीली हो जाएगा। क्या करेंगे 4u इसमें से कॉमन ले लेंगे। 4u बोथ में से जब आप कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा u प्लस 2, इतना ही बचेगा इक्वल टू 0। जब जीरोस निकाल रहे हैं तो u की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और दूसरी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेंगे। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे इसमें से ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे। मतलब x² की जगह यहाँ पे u² दिया है, आप u² कर लीजिएगा कंपैरिजन में, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हेयर a इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 8 एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब आप निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। अब हम निकालने वाले हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, एक तो जीरो आया, एक माइनस टू आया, तो जीरो माइनस टू, ठीक है, और माइनस बी माइनस 8/4, कितना आ गया 2। तो -2 इज इक्वल टू -2, एक तो वेरीफाई हो गया हमारे पास। उसके बाद हम निकाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो जीरो और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू 0 और डिवाइड बाई 4, तो 0 इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ये देखिए हमारा ये वाला भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन इसका जो 5th पार्ट है t² - 15, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। देखिए जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + b a - b, इस टाइप से। t² तो है ही, √15 को आप लिख लीजिएगा √15 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में t + √15, एक ब्रैकेट में t - √15, इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका बताने वाली हूँ आपको, जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जो ये नंबर्स आपको दिए गए, इसमें कुछ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, 4th या 5th पार्ट है। इसमें क्या है कि जैसे पहला नंबर दिया गया वो सम ऑफ जीरोज है, सेकंड नंबर जो दिया गया देखिए 1/4 दिया गया, सम ऑफ जीरोज 1 दिया गया, 1 - 1। तो इसमें ये बोला गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। अभी तक क्या था, क्वाड्रेटिक आपके पास पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल के आप जीरोज निकाल देते, जीरोज निकालने के बाद उनका रिलेशन बिल्डअप कर देते, रिलेशन वेरीफाई कर देते थे। अब क्या है, अभी आपके पास क्या दिया गया है कि आपको सम ऑफ जीरोज दिया गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए कोई ऐसे हमने लिया था जनरल फॉर्म में इक्वेशन ax² + bx + c, तो इसके फैक्टर क्या माने थे हमने, अल्फा बीटा, इसके जीरोज मान लिए थे, तो x माइनस, इस टाइप से हमने इसको कर लिया था, ठीक है। इसका डायरेक्टली भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, x² - x इंटू सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इस टाइप से आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। देखिए हम इसको जब पुट करेंगे, x² - x सम ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारा -1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4x² - x और माइनस का 4। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके आ गया। इस टाइप से आपको इक्वेशन में रखना है, इस वाली इक्वेशन में आप रख दीजिएगा, इस वाले में x² - x प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसमें आप रख दीजिएगा। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसका मैं 3rd पार्ट अब आपको बताने वाली हूँ, 2nd पार्ट आप होमवर्क में करिएगा। 2nd पार्ट में √2 सम ऑफ जीरोज 1/3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट जीरोज है। देखिए x² - x इंटू √2 प्लस 1/3, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3x² माइनस 3√2 x + 1। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप से इसके 2 पार्ट रह रहे हैं आपका। 3rd पार्ट में आप होमवर्क में कीजिएगा, 4th पार्ट में आपको बता दे रही। 4th पार्ट में क्या है, इसी टाइप से अगर आप इसमें रखेंगे इक्वेशन में, तो x² - 1/4x प्लस का 1/4। देखिए माइनस इसमें ऑलरेडी है, माइनस इसमें ऑलरेडी है, और माइनस फॉर्मूले में भी होता है। देखिए माइनस इसमें ऑलरेडी है और माइनस फॉर्मूले में भी है आपका, प्लस का 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा 4x² + x + 1। ये हो जाएगा आपका 3rd पार्ट। इसके जो 2 पार्ट है 3rd और 5th वो आप होमवर्क में कीजिएगा। ये 2.2 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस रह रहे हैं वो होमवर्क में आप उनको कीजिएगा, और आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं कल जो चैप्टर, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।